दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन काफ़ी मज़ेदार स्टोरी है, सुनकर आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे हम बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो ग्रामर का जो भी स्ट्रक्चर है आप ठीक से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है हु इज़ मोर पावरफुल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका मतलब होता है कौन, और पावरफुल का मतलब पावरफुल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ताकतवर या फिर शक्तिशाली। मोर मतलब अधिक। तो क्या मतलब हुआ? हु इज़ मोर पावरफुल मतलब कि ज़्यादा शक्तिशाली, या कह सकते हैं ज़्यादा ताकतवर कौन है। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि अच्छे से समझ सके। और यदि आपको स्टोरी अच्छी लगे तो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ मैन एंड आ लॉयन वर वेरी गुड फ्रेंड्स। क्या मतलब हुआ? वंस का मतलब एक बार अ मैन एंड अ लॉयन वर वेरी गुड फ्रेंड्स। दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। जब भी हम किसी भी वाक्य के अंदर वॉज या वर का प्रयोग करते हैं और किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं और साथ में कोई भी नाउन या एडजेक्टिव को लेके वाक्य बनाते हैं, तो इस तरह के वाक्य को सिंपल पास्ट का वाक्य कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि वंस एक बार, अ मैन एंड अ लॉयन मतलब एक आदमी और एक शेर, वर थे वेरी गुड फ्रेंड्स बहुत अच्छे दोस्त। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक बार एक आदमी और शेर बहुत अच्छे दोस्त थे। द लॉयन लिव्ड इन द फॉरेस्ट नियर द मैन्स विलेज। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यहाँ पर मैन के बाद एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। एपेस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, के, की। जब भी आप किसी के साथ को जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। मैंस विलेज तो क्या मतलब हुआ? आदमी का गांव। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द लॉयन जो शेर था लिव्ड रहता था। और दोस्तों, ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का वाक्य है। जो शेर था वो रहता था इन द फॉरेस्ट जंगल में, नियर द मैंस विलेज, नियर मतलब पास, द मैंस विलेज आदमी के गांव के पास। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो शेर था वो रहा करता था जंगल में, इन द फॉरेस्ट नियर द मैंस विलेज आदमी के गांव के पास जो जंगल था वो वहाँ पर रहा करता था। चलिए आगे देखिए। वन डे एक दिन, दे डिसाइडेड टू गो टू द सिटी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और इस वाक्य के अंदर दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। और इसके अंदर जो प्राइमरी हमारी वर्ब है मतलब कि जो मुख्य इसकी क्रिया है वो है डिसाइड, जिसका मतलब होता है तय करना, फैसला करना, किसी चीज़ का निर्णय करना। और उसके बाद टू के बाद वर्ब की जो दूसरी वर्ब है वो जोड़ी गई है। गो का मतलब होता है जाना। तो जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग करना होगा तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो पहली वर्ब है वो टेंस के अकॉर्डिंग आएगी और उसके बाद आपको टू लगाना है और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि वन डे एक दिन, दे डिसाइडेड टू गो। और दे का मतलब होता है वे या वे लोग। और यहाँ पर दे का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर दो लोगों के बारे में बात हो रही है, शेर और आदमी के बारे में, इसलिए दे का प्रयोग किया गया है। दे का मतलब होता है वे, एक से अधिक लोग, और ये प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ कि एक दिन, दे डिसाइडेड टू गो, उन्होंने जाने का फैसला किया टू द सिटीज शहर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वन डे दे डिसाइडेड टू गो टू द सिटी, एक दिन उन्होंने शहर जाने का फैसला किया। सो इसलिए दे लेफ्ट टू सी द सिटी, और ये लीव की सेकंड फॉर्म है। लेफ्ट इसका मतलब रवाना होना होता है, निकलना। सो दे लेफ्ट तो वो निकल गए, या कह सकते हैं वे रवाना हो गए टू सी देखने के लिए द सिटी शहर को। तो पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? इसलिए वो शहर को देखने के लिए रवाना हो गए या चले गए। चलिए आगे देखिए। ऑन द वे, ऑन द वे, वे मतलब रास्ता और ऑन द वे मतलब रास्ते पर।
दे स्टार्टेड बोस्टिंग अबाउट दैमसेल्फ। दोस्तों बोस्ट करने का मतलब होता है बड़ी बड़ी डींगे हाँकना, डींगे मारना, बड़ी बड़ी बातें करना, उसे बोस्ट कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? और स्टार्ट, ये जो हमारा वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही। ऑन द वे मतलब रास्ते पर, दे स्टार्टेड बोस्टिंग, वो डींगे हाँकने लगे। अबाउट दैमसेल्व्स, अबाउट दैमसेल्व्स मतलब अपने अपने बारे में वो डींगे हाँकने लगे या डींगे मारने लगे। ईच सैड, ईच मतलब दोनों, प्रत्येक ने कहा, दैट की ही वॉज मोर पावरफुल, कि वो ज़्यादा शक्तिशाली है, देन द अदर मतलब दूसरे की तुलना में। स्लोली मतलब कि धीरे धीरे, देयर डिस्कशन, जो उनकी डिस्कशन था मतलब जो उनकी चर्चा थी, टर्न्ड वो बदल गया, इनटू एन आर्गूमेंट, एक बहस में बदल गया। तो इस पूरी लाइन का मतलब समझ ही गए होंगे। स्लोली मतलब कि धीरे धीरे, देयर डिस्कशन जो उनकी चर्चा थी, टर्न इनटू एन आर्गूमेंट, वो एक बहस में बदल गया। और दोस्तों ये चीज़ भी आपने देखी होगी, कई बार जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो कई बार कुछ बातचीत ऐसी होती हैं कि धीरे धीरे वो बहस में तब्दील हो जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। दे kept on arguing and reached the city square। क्या मतलब हुआ? दोस्तों सिटी स्क्वायर का मतलब होता है शहर का मुख्य चौराहा, कह सकते हैं उसे, सिटी स्क्वायर कहते हैं शहर का मुख्य चौराहा। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? दे kept on arguing, वे बहस करते रहे, आर्ग्यू मतलब बहस करना, दे kept on arguing मतलब वे लोग बहस करते रहे, एंड रीच्ड और पहुंच गए, द सिटी स्क्वायर मतलब जो शहर का जो चौराहा था वहाँ पर वो पहुँच गए। देयर वहाँ पर, दे सॉ उन्होंने देखा। और दोस्तों ये सी की सेकंड फॉर्म है, SAW, सो सी मतलब देखना, सो मतलब देखा। देयर वहाँ पर, दे सो उन्होंने देखा, अ स्टेचू एक स्टेचू को देखा, ऑफ अ मैन एक आदमी को, मतलब उन्होंने वहाँ पर एक आदमी के पुतले को देखा, स्टैचू को देखा, स्टैंडिंग जो कि खड़ा हुआ था, विद हिज फीट ऑन ए लॉयंस चेस्ट। और वो कैसे खड़ा हुआ था कि उसका जो पैर था, स्टैंडिंग विद हिज फीट, के जो उसके जो पैर थे विद हिज फीट ऑन ए लायंस चेस्ट, वो क्या थे? शेर की छाती पर थे। तो आप इस पूरी लाइन का मतलब समझ ही गए होंगे कि जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने एक स्टैचू को देखा, और वो स्टैचू किस चीज़ का था? ऑफ ए मैन एक आदमी का, जो कि खड़ा हुआ था, अब मतलब कि एक लॉइन की मतलब शेर की छाती के ऊपर पैर रखकर वो खड़ा हुआ था। चलिए दोस्तों आगे देखिए। द मैन पॉइंटेड टू द स्टैचू, जो पॉइंट करने का मतलब होता है किसी तरफ इशारा करना, तो जो आदमी था उसने इशारा किया टू द स्टैचू, स्टैचू की तरफ, एंड सेड और कहा, लुक देखो, मैन इज़ मोर पावरफुल मतलब कि जो आदमी है वो ज़्यादा शक्तिशाली है। चलिए आगे देखिए। बट लेकिन, द लॉयन सेड लॉयन ने कहा, शेर ने कहा, यस हाँ, यू कैन से सो, कैन मतलब सकना, तो क्या मतलब हुआ कि बट लेकिन, द लॉयन सेड शेर ने कहा, यस हाँ, यू कैन से सो, यू कैन से सो तुम ऐसा कह सकते हो, ओनली बिकॉज क्योंकि, दिस स्टैचू हैज़ बीन मेड बाय अ मैन। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है यहाँ पर हैज़ बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो जब भी हैज़ बीन या हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। तो आप ये जो स्ट्रक्चर है आप इसको बहुत अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं, और ताकि आप इसको इस तरह के वाक्य और भी बना सकें। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि प्रेजेंट परफेक्ट का जब आप पैसिव वॉइस का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर हैज़ बीन या फिर हैव बीन के बाद का यूज़ किया जाता है, हैज़ बीन और हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ इसको अच्छे से समझ लेते हैं। बट द लॉयन सेड शेर ने कहा, यस हाँ, यू कैन से सो आप ऐसा कह सकते हो, ओनली बिकॉज क्योंकि, दिस स्टैचू हैज़ बीन मेड बाय अ मैन क्योंकि ये जो स्टैचू है वो बनाया गया है, हैज़ बीन मेड उसे बनाया गया है बाय अ मैन एक आदमी के द्वारा। चलिए आगे देखिए। इफ़ यदि, अ लॉयन हैड मेड इट, इफ़ अ लॉयन हैड मेड इट मतलब यदि किसी शेर ने इसे बनाया होता, देन फिर, यू कुड ईजिली सी रिवर्स पोजिशंस। दोस्तों रिवर्स पोजिशंस का मतलब होता है उल्टी स्थिति। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? इफ़ ए लॉयन हैड मेड इट यदि किसी शेर ने इसे बनाया होता, देन फिर यू कुड ईजिली सी रिवर्स पोजिशंस तो आप मतलब कि आसानी से जो इसकी उल्टी जो पोजिशन है स्थिति वो देख सकते थे। डिपिक्टिंग द लॉयंस पावर जो कि दिखाती, डिपिक्ट मतलब दर्शाती, द लॉयंस पावर शेर की ताकत को। चलिए आगे देखिए। द मैन कुड नॉट से अ सिंगल वर्ड आफ्टर हियरिंग द लॉयंस वर्ड्स। यहाँ भी लॉयन के बाद एपिस्ट्रोफी एस है। लॉयंस वर्ड्स क्या मतलब हुआ? द मैन कुड नॉट से
अ सिंगल वर्ड। कुड का मतलब होता है सका, सकी, सके या फिर पाया, पाई, पाए। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? द मैन कुड नॉट से अ सिंगल वर्ड, जो आदमी था वो एक शब्द भी नहीं कह सका। आफ्टर हियरिंग द लॉयंस वर्ड्स, शेर की बातों को सुनने के बाद। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो आदमी था वो एक शब्द भी नहीं कह पाया, या कह सकते हैं नहीं कह सका, शेर की बातों को सुनने के बाद। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी स्टोरी थी, और मुझे इसमें कोई ऐसा कोई मोरल नज़र नहीं आया। और यदि आपको इसमें कोई कहानी में मोरल नज़र आया हो या आपकी तरफ से कोई मोरल का सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि इसका क्या अच्छा या एक सूटेबल मोरल हो सकता है। और तो दोस्तों ये आज की कहानी थी। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी पसंद आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।